कोर्ट के पक्ष में पूरा फैसला आया हुआ है। इसका नुकसान महागठबंधन को कहां तक होगा? नहीं, महागठबंधन तो नुकसान का सवाल उठता ही नहीं है। आज की हालात में भी जब ये फैसला हुआ और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में दोनों पक्ष पार्टीज में जो लोग अलग पार्टी बना के गुट बना के दूसरी ओर चले गए, तब वो स्थिति वैसे काम चली रही थी। अब उसमें आज कानूनी तौर पर स्पीकर ने अपना वर्डिक्ट दिया है, यही फ़र्क पड़ा है। अब वो वर्डिक्ट कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में टिक पाता है, नहीं टिक पाता है, ये आज के फैसले के बाद जब ये लीगली चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तभी पता चलेगा कि ये सही क्या है। तो मैं समझता हूँ देश का कानून जहाँ बनाया जाता है, अल्टीमेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सब फैसलों पर, आज के स्पीकर के फैसले पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी, बहस होगी। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी भी सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पर उनकी पार्टी जाएगी, और उसमें जो उनका, मैं तो समझता हूँ कि उद्धव ठाकरे जी का स्टैंड बिल्कुल सही था। डिस्क्वालिफिकेशन की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने लीगल तौर पर सब ठीक किया था। जो लोग पार्टी से डिफेक्ट होकर, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ इस देश में लागू है, कानून लागू है, वो रहते हुए अगर टेक्निकलिटीज़ में बात होती है तो फिर उस कानून का मतलब क्या है? ठीक है, उस स्पीकर का अपना फैसला है, हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। तो सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी जो है वो सच्चाई सामने आएगी, और सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली इसमें फैसला, इस देश की डेमोक्रेसी, सवाल सिर्फ उद्धव ठाकरे जी की हद तक सीमित नहीं है, ये फिर शिवसेना की हद तक सीमित नहीं है। पूरे देश की राजनीति डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है, डेमोक्रेसी को टिकाना है। तो मैं समझता हूँ, क्योंकि ये केस लॉ माना जाएगा, अगर इसको सेट असाइड नहीं करते हैं तो ये कानून माना जाएगा, ये केस लॉ हो जाएगा, और कई पार्टीज में डिफेक्शंस निश्चित तौर पर एनकरेज करने वाली बात हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला अंतिम लेना पड़ेगा, जिसके ऊपर चाहे वो एग्री करे या नहीं, जो भी होगा कानूनी तौर पर, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है तब, या फिर कानून में कोई तब्दीली होती है तब, इस विषय पर अंतिम फैसले की इंतजार है। सर, मेरा इसी पे सवाल है, 1985 में जब ये कानून बना था, मकसद ये था कि डिफेक्शन को रोका जाए। आपको लग रहा है कि आज उस मकसद का, वो तो पर्पस डिफीट ही हो रहा है ना। आज का फैसला जो एंटी डिफेक्शन लॉ देश में लागू हो गया, उसका पर्पस ही था कि लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, पूरी पार्टी की पार्टी टूट के जा रही है। लोगों ने इलेक्ट 5 साल के लिए आपको एक पर्टिकुलर पार्टी से करने के बाद में जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आप जाते हो, तो नेचुरली ये सब इसको रोकने के लिए ये सब कानून बनाए गए। कौन सी पार्टी का इशू नहीं है, बेसिकली देश की डेमोक्रेसी में जो चीज़ों को पाबंद करना ज़रूरी है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को संभालना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है, इसके प्रिंसिपल को छेद देने वाला, इसको तोड़ने वाला ये फैसला है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला दर्ज हो जाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके सच्चाई, इसकी जो है कानूनी तौर पर, जो जिन मुद्दों पर आज स्पीकर ने फैसला किया है वो चैलेंज होगा लीगली। चैलेंज होने के बाद जो फैसला अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट देगी, दैट विल बी द लॉ ऑफ दिस कंट्री। इस फैसले का समर्थन जो लोग करें, उन्होंने एक लॉजिक ये दे रहे कि जो परिवार रन पार्टियां हैं वो मनमाने ढंग से पार्टियां, ऐसा नहीं होता। परिवार रन पार्टी नहीं है ये, कोई भी पार्टी परिवार रन नहीं। जब तक लोग चुन के, अब जितने भी लोग चुनकर आए हैं, दे हैव बीन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस स्टेट। तो कहाँ कहते हैं, नॉमिनेशन थोड़ी है। तो सवाल ऐसा है कि लोग चुनकर एक पार्टी से आते हैं, अचानक पार्टी अपनी टेन्योर रहते हुए भी दूसरी पार्टी में, टेन्योर ख़त्म होने के बाद में अगर कोई आदमी टेन्योर से पहले इस्तीफ़ा देता है या फिर दूसरी पार्टी में पार्टी छोड़ के जब जाता है तो पार्टी को इस्तीफ़ा दे के जाता है, दैट कैन बी अंडरस्टूड कि भाई ठीक है, उसने रिज़ाइन कर दिया है। पर यहाँ तो एक पार्टी से चुन के जाते हो, अचानक पूरी पार्टी की पार्टी दूसरी ओर चली जाती है, तो मुझे लगता नहीं, समर्थनीय बिल्कुल नहीं होगा। और ये कानून जो बना है, एंटी डिफेक्शन लॉ का पर्पस जो है, जो प्रिंसिपल है, उसी को आप तोड़ मरोड़ के अगर रख दोगे तो फिर कानून का मतलब क्या है? महागठबंधन की आगे रणनीति क्या होगी, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र में हो रहा है, क्या ये आगे भी राज्यों में देखने को मिलेगा? तो इस पे महागठबंधन इस फैसले को जब तक सुप्रीम कोर्ट में अंतिम अंजाम नहीं मिलता है, तब तक ये फैसले का आधार लेकर कई राज्यों में उथल पुथल होने की पूरी संभावना है। तो सर, ये चूंकि आप कह रहे हैं अभी कानूनी पहलू है, सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ से लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद महाराष्ट्र इलेक्शंस आते हैं, बहुत ज्यादा करने के लिए गैप दिखाई नहीं देता जिस वैक्यूम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। सवाल अब क्या हार जीत का रह गया या अस्तित्व की लड़ाई का है यहाँ से? और सिर्फ शिवसेना की बात हो रही है? देखो, अल्टीमेट लड़ाई तो लोगों के दरबार में ही है। ऐसा है, जो लोग डिफेक्ट हो चुके हैं या कानून इस आधार पे जिसका जो अभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं, तो मैं समझता हूँ अल्टीमेट लड़ाई तो लोगों के सामने ही है।
तो लोगों को चुनना है कि आप क्या चाहते हो। तो मेरे ख्याल से दैट विल बी द अल्टीमेट वर्डिक्ट जो लोगों से आना है। पर कानूनी तौर पर इस चीज़ को जब तक सुप्रीम कोर्ट अंजाम नहीं देता है, या जो सही है या गलत है स्पीकर का फैसला, तब तक देश में इसका आधार लेके कई राज्यों में कुछ भी हो सकता है।